नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। आप लोगों का विश्वास ही मुझे हर दिन नए टॉपिक के साथ मोटिवेट करता है। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जो इंसान नीचे गिरकर फिर उठना जानता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। मतलब नीचे जाना बुरा नहीं है, पर वहाँ रुक जाना सचमुच बुरा होता है। इसी बात को समझने के लिए चलिए आज सीखते हैं एक सिंपल परंतु यूज़फुल एक्सेल फॉर्मूला या फंक्शन, मिन फंक्शन। मिन फंक्शन आपको किसी भी डेटा में सबसे छोटा नंबर बताता है। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। या इसमें आप पहले इज इक्वल टू मिन लगा के जो भी नंबर्स आपके पास हैं वो मैनुअली टाइप करके मिनिमम फंक्शन निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई रेंज है तो इज इक्वल टू मिन लगा के सीधा रेंज क्लिक कर दीजिए एंड आपका मिनिमम नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं जो आपके डेली यूज़ में काम आएंगी। आपके पास 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अगर आपको ये देखना है कि क्लास में सबसे कम स्कोर किसका है, तुरंत यूज़ कीजिए इज इक्वल टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट एंड रेंज। इज इक्वल टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट एंड रेंज। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो आपका मिनिमम मार्क्स का स्टूडेंट डिस्प्ले आ जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास क्रिकेट मैच का डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, हर प्लेयर का स्कोर लिखा है। अगर आपको लोएस्ट स्कोर निकालना है जो शायद डक भी हो सकता है, उसके लिए भी मिन फंक्शन तुरंत आंसर देगा। जैसे कि ये मेरे सामने है, एक भारतीय टीम का एक स्कोर बोर्ड है जिसमें अलग अलग प्लेयर्स ने अलग अलग स्कोर किया हुआ है। उसमें से मिनिमम निकालना है तो इज इक्वल टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और रेंज दे देंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट स्टार्ट करके रेंज दे देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो 0 मार्क्स यानी कि 0 रन्स, नॉट मार्क्स, 0 रन्स। तो 0 जो स्कोर है इस सीरीज़ में हमें डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि सबसे कम स्कोर जो है वो 0 मारा गया है। अगर आपने पूरे महीने का टेम्परेचर नोट करना है और आपको सबसे ठंडी रात या सबसे लो टेम्परेचर देखना है तो फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ भी वही चीज़ है, इज इक्वल टू मिन लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट की और रेंज शो कर दी। जैसे ही रेंज हम शो करेंगे और एंटर करेंगे तो 0, यानी कि 0 डिग्री हमारा मिनिमम टेम्परेचर था। इसी तरह से आप अपने किसी भी महीने के खर्चे लिखे हों, जैसे 1200, 800, 1500, 950, कोई भी, अगर आपको पता करना है कि उसमें सबसे कम खर्चा किस दिन हुआ है तो आप मिनिमम फंक्शन लगा के एक ही क्लिक में अपना आंसर ले सकते हैं। जैसे ये मेरे सामने एक एक्सपेंस लिस्ट है, इसमें मैं मिन फंक्शन लगाऊंगा और देखिए 780 रुपये मैंने 17/6/2025 को सबसे कम खर्चे थे। हाँ, और एक और बात याद रखने की है कि मिन फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के साथ ही नहीं बल्कि नेगेटिव वैल्यूज़ के भी डिटेल्स देता है। जैसे कि अब ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें माइनस में भी नंबर्स हैं, और इसमें भी इसको चेक करने के लिए मैं फिर से मिन फंक्शन लगाऊंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो -12 डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि ये फंक्शन, मिन फंक्शन, माइनस पे भी काम करता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि मिन फंक्शन डेटा में से सबसे छोटी वैल्यू तुरंत निकाल देता है और आपको एनालिसिस करने में बहुत इजी हो जाता है। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।